आज हम लोग फ्रिक्शन में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। मीन्स व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। लेवल सर्कुलर रोड का मतलब कि रोड जो है वो फ्लैट है लेकिन कर्व्ड है। जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि रोड पर चल रहे हैं और फिर हम टर्न लेते हैं, तो जैसे ही हम टर्न लेते हैं तो ये एक सर्कुलर पाथ हम ट्रेस कर रहे होते हैं। और उस केस में आपने इसे डेली लाइफ में भी एग्जामिन किया होगा कि जितनी स्पीड से हम स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, उतनी ही स्पीड से हम सर्कुलर टर्न को ओवरकम नहीं कर सकते, उतने ही स्पीड से हम सर्कुलर ट्रैक पर या टर्न नहीं ले सकते ऑल ऑफ सडन। तो हम क्या करते हैं, या तो हम अपनी रेडियस इंक्रीज कर लेते हैं, वहाँ इंक्रीज करते हैं, या हम बेंडिंग शो करते हैं थोड़ा सा टुवर्ड्स टर्न या सेंटर ऑफ टर्न, उसके साइड में हम बेंड हो जाते हैं, या फिर अगर कुछ इन दोनों में से कुछ नहीं करते तो अपनी स्पीड को ही रिड्यूस कर लेते। ये एक खास पर्पज से होता है, क्योंकि जहां भी हम टर्न की कंडीशन में होते हैं, मतलब कहीं भी जहां सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है या हो रहा होता है, वहां देयर इज ए नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स provided by the centripetal acceleration F equal to mv square by r। कहीं भी जहां सर्कुलर मोशन होगा वहां सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिसाइड करता है कि टर्न विल कंप्लीट और व्हीकल विल स्किड एंड गो ऑफ द रोड। अगर यही सेंट्रीपिटल डिसाइड करता है कि जो टर्निंग है वो कंप्लीट होगी या जो व्हीकल है वो फिसल कर रोड से बाहर जाएगा। इसके लिए ये डायग्राम है। लेट दिस इज ए सर्कुलर लेवल सर्कुलर रोड ऑन विच ए व्हीकल ऑफ मास m moving with velocity v in such a way, then there will be a centripetal force which will act towards the center along the radius of curve। तो ये डायरेक्शन हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स की। बट इफ वी कंसीडर वर्टिकल मोशन, देन weight mg of the vehicle will act downward while their normal reaction will act upward। और तो mg माइनस r मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन हम कंसीडर करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स उसका वेट है और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है। देयर इज नो मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई नेट फोर्स वर्टिकल एक्सिस के अलाउंग नहीं काम कर रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू m इंटू जीरो एक्सीलरेशन, ma तो ये जीरो हो गया। इन दिस वे r इक्वल टू mg। ये आ गया इक्वेशन 1। अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंसीडर करें तो since the car is moving in a circular path, so it will require a centripetal force, and this centripetal force will be given as fc, f suffix c या simply c mv square by r। m is the mass of vehicle, v is the velocity of the vehicle, and r is the radius of the circular path। ये हो गया centripetal force। The centripetal force must be provided by the force of friction between the road and tires। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है। किसी भी टाइम पर सर्कुलर मोशन जहां भी होता है उस समय पर जो अवेलेबल फोर्स होता है दैट कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे हम प्लेनेटरी मोशन 9th में पढ़ रहे थे, तो जो भी प्लेनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लेनेट, सूर्य और उस प्लेनेट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर देयर रिवोल्यूशन। तो ऐसे ही यहां भी जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है? तो फ्रिक्शन फोर्स है। कहां काम कर रहा है? तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन रोड एंड टायर। तो force of friction between road and tire will provide the necessary
centripetal force. And now force of friction F may be given as F equal to mu r. ये फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू एफ बाई आर, वहीं से हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर लिया एफ इक्वल टू म्यू आर, और ये एफ इक्वल टू म्यू आर हो जाता है आर इक्वल टू एम जी, तो म्यू एम जी। अब अगर ऐसा हो गया तो ये अपने पास दो इक्वेशन हो गए, एक ने कहा आर इक्वल टू एम जी, दूसरे ने कहा कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एम बी स्क्वायर बाई आर। और ये जो थर्ड इक्वेशन हमने यहां फॉर्म किया वो है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द रोड एंड टायर इज एफ इक्वल टू म्यू एम जी, बट द टर्निंग विल बी सेफ और turning will complete only when required centripetal force will be equal to available friction force. सेफली हम टर्न तभी कर पाएंगे जब या तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल फ्रिक्शन से कम हो, या मैक्सिमम क्या हो सकता है कि अवेलेबल फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीड करेगा अवेलेबल फ्रिक्शन से, वैसे ही स्किडिंग शुरू हो जाएगी और जो व्हीकल है वो रोड को छोड़ देगा, टर्निंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में मैक्सिमम की कंडीशन अगर हम अप्लाई करें तो एफ सी इक्वल टू एफ फॉर ए व्हीकल टू टर्न सेफली ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स। इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर रेडियस इक्वल टू म्यू एम जी। एम एम कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी, नो बी इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। Mu coefficient of friction between rod and tire, r is the radius of turn, and g is the acceleration due to gravity. This is the expression for maximum possible velocity or speed for a vehicle on a level circular road. If the speed of car exceeds the speed given by this equation, अगर कार की स्पीड इस स्पीड से एक्सीड करती है जो इस इक्वेशन ने प्रोवाइड करी है म्यू अंडर रूट म्यू आर इंटू जी, तो क्या होगा, देयर विल बी नो सेफ टर्निंग। देन एट इफ वेलोसिटी एक्सीड्स बाय दिस वेलोसिटी, देन force of friction becomes insufficient to provide necessary centripetal force and the vehicle go off the road.